आइए दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे 1 से लेकर 99 तक की संख्या का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो इसका स्क्वायर निकालना मैं आपको बिल्कुल चुटकियों में सिखाऊंगा। आप बिल्कुल सेकंड में इसको सीख जाएंगे कि कैसे जो है, और इसको निकालना भी सीख जाएंगे बहुत ही जल्द। बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है मेरे साथ कैसे निकालना है। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि 44 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है दोस्तों, इसको ऐसे करना है कि यहाँ दो भारत पाकिस्तान की लाइन बना लेना है। ठीक है, ये एक एक 4 आपका कहाँ दिख रहा है, एक 4 आपका दोस्तों ये है और एक 4 ये है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 4 जा कितना होता है 16, तो ये आप यहाँ 16 लिख लीजिए। फिर ये 4 है, इसको भी आप यहाँ 16 लिख लीजिए। लिख लिए, एकदम बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 हो गया और यहाँ पर भी 16 हो गया। ठीक, अब क्या करिए कि ये जो 4 है और ये वाला जो 4 है और प्लस ये 2 है, ये 44 जो लिखा हुआ है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 का गुणा जब इसमें होगा तो 16 हो जाएगा, और इसका गुणा जब इसमें होगा, माफ कीजिएगा, जब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 लिखना कैसे है इसको, अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब यहाँ पे लिखना कैसे है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 32 को 3 को यहाँ लिख देना है, 2 को यहाँ लिख देना है, बिल्कुल बॉर्डर पे। ठीक है, और ये वाला स्थान आपका क्या रहेगा, ये हमेशा स्थान खाली रहेगा, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब ये क्या करिए, इसको यहाँ 6 कर लीजिए, माफ कीजिएगा। देखिए एकदम ध्यान से क्या हो गया, अब इसको जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 2 1 3, और ये हो गया आपका 6 3 9। ठीक, और ये हो गया 1, 1936 होता है आपका 44 का वर्ग। ठीक है, अब इसको आपको एक दूसरे तरीके से मैं आपको इसको प्रूफ कराता हूँ कि ये सही है कि नहीं सही है, या कि चलिए आपको जिसका वर्ग याद है, जैसे आप कहिए कि आपको 12 का वर्ग याद है ना। ठीक है, 12 का वर्ग याद है तो ठीक है, बना लीजिए भारत पाकिस्तान। 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 1 का वर्ग 1 होगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, लेकिन 2 अंकों में हमेशा लिखा जाता है, तो यहाँ 2 अंक कर दीजिए। ठीक, समझ गए बात को, यहाँ पे आपने इसको 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ भी 0 कर दिया, ध्यान से देखिएगा। अब ये 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ 4 लिखिए, लेकिन 2 अंक करना है, इसलिए आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। ऐसा हो गया। अब इस 1 का, ये जो 1 है दोस्तों, इस 1 का गुणा इस 2 में हो जाएगा। ठीक, इस 1 का गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 होता है, या 1 2 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 हो गया, और फिर इस 2 का गुणा इसके स्क्वायर में कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब 4 अकेले आया है, तो इस 4 को आप यहाँ लिख लीजिए। चूंकि सिंगल अकेले आया है तो बॉर्डर की इस पर रहेगा। अभी आपको हम बताते हैं, अगर 3 अंक आ जाते हैं तो उसमें भी कैसे करना है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ये 4 हो गया। अब इस 4 को, अब यहाँ खाली स्थान है तो इसको ऐसे खाली रहने दीजिए, कुछ मत करिए। अब यहाँ पे 4 लिख लीजिए, ये इसको जोड़ लीजिए, और इधर 1 बचा है 1, और ये आपका इधर 1 बचा है 1 हो गया, और ये 0 को तो कोई मतलब ही नहीं, तो 0 को हटा दीजिए। तो 144 आप तो जानते हैं ना कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है क्या, आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, अभी भी आपको प्रूफ नहीं हो रहा है तो मैं एक आपको गुणनखंड विधि बताता हूँ। ठीक है, कि कैसे ये जो है आप इसको एकदम आसानी से इसका गुणा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप जैसे अभी 44 का निकाल रहे थे, तो 44 को ले लीजिए। 44 के वर्ग को आप क्या लिख सकते हैं, 44 के वर्ग को आप 44 इंटू 44 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल जी हाँ लिख सकते हैं। इसका भी मतलब तो ये होता है कि 44 इंटू आप 44 लिखिए, चाहे ऐसा लिख दीजिए ये भी सही है, और ऐसा लिख दीजिए ये भी सही, दोनों सही है। तो इसलिए आपको मैं सिखाता हूँ इसको गुणा भी कितनी आसानी से किया जा सकता है। कि ये जो हमने आपको 12 का बताया था, 12 बराबर 144, आप निकालेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, तो एक बार निकाल के देख लीजिए, आ जाएगा। और बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रिक है, 1 से 2 बार इसका रिवीजन करेंगे आपको आ जाएगा। चलिए, आप कहते हैं कि भाई कोई बड़ी संख्या लेके दिखाइए, तो ठीक है, चलिए आप 76 का निकालते हैं। ठीक है, 76 का जो है स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 76 का निकालिए, इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। ठीक, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक, अब क्या करिए, इसका इन सब को, ये यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ये ब्रैकेट कर देता हूँ, इन सब को आपस में ही गुणा कर लीजिए। इन सब को आपस में गुणा कर लीजिए। 7 छंग 42, और 42 दूना कितना होता है दोस्तों, 84 होता है। इसको आप यहाँ 84 ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे 6 लिख दीजिए, यहाँ पे
4 3 7 होता है तो इसको 7 लिख लीजिए, और 9 8 17 होता है तो 17 के साथ इसको यहाँ लिख लीजिए। देखिए थोड़ा सा इसको मैं आपको छोटा छोटा लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको समझाने के लिए छोटा छोटा कर रहा हूँ। इसको आप, ये 76 है, ठीक है। इस 76 का आपको स्क्वायर निकाल के बताना है, ठीक। इस 76 को आपने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब जब आप 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 होगा, लिख लीजिए। क्योंकि 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 का है 36 है, इसको यहाँ लिख लीजिए। अब इन सब को, ये जो ऊपर वाले हैं, इन सब को आपस में गुणा कर दीजिए। कैसे गुणा करेंगे? 7 इंटू 6, 7 छंग 42, और 42 दूना 84। इसको 84 बिल्कुल इसके पास में लिख दीजिए। देखो कैसे लिखना है, इसके बिल्कुल पास में लिखना है, एकदम पास में दोस्तों। यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया 84, ठीक है। 84 आपको लिखना था। 7 छंग 42, 42 दूना 84। अब इसको आप यहाँ जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 8 कितना होता है? तो 17 होता है। 17 के 7 हो जाएंगे, हासिल आपका कैरी 1 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। क्या 5776 76 का वर्ग नहीं होता है क्या? 76 का जो वर्ग होता है दोस्तों, ये क्या हो गया? ये 5776 ही होगा। ये आप अपने उसमें करके देख लीजिए, ठीक है। अब आइए आपको और कोई दूसरा बता देता हूँ जो आपको याद है। मान लीजिए 25 का आपको याद है ना, कि 25 का कितना होता है? मान लेते हैं हमको नहीं याद है। नहीं याद है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका हम वर्ग निकालने चल रहे हैं। ऐसे दो भारत पाकिस्तान बना लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसका भी अलग स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका अलग स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 2 दूना 4 होता है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 0 यहाँ जो है अलग से रखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 अंक हमें लेना है। अब उसके बाद 5 आया तो इसको इस साइड लिखना है, ठीक, और इसको इस साइड लिखना है। तो अब 5 आया तो 5 का 25 आप यहाँ एकदम बेशक लिख दीजिए। अब क्या करिए कि इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, ठीक है। तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए। आपका आंसर आ चुका है महानुभाव। ये क्या आंसर आपका आया? तो यहाँ पे आपका आया 5, यहाँ पे आया 2, और 4 2 कितना होता है? 6। तो क्या 25 का 625 ही तो होता है? कुछ और होता है? अगर कुछ और होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो हमने आपको इस क्लास में सिखाया ये कैसा लगा, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आने वाली क्लास में, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 3 डिजिट का, अगर आपको इसी तरीके का चाहिए तो हम 3 डिजिट का भी आपको बताएंगे कि 3 अंक अगर आपको दिए जाएं, ये दिया जाए, हाँ भाई इसका वर्ग बताइए क्या होगा। तो ऐसे इसको आप देखेंगे और देखते ही आप इसका उत्तर दे देंगे। इसके लिए आप अगली क्लास का वेट करिए। अगली क्लास आ रही है जिसमें आपको जो है कहाँ 3 अंकों का 100 से लेकर 999 तक का कोई भी स्क्वायर आपके लिए आ जाए, एकदम चुटकी में देखते ही आप उसको क्या करेंगे? धुआं धुआं कर देंगे, उसको उड़ा देंगे। आपसे मिलते हैं वो वाली क्लास में। ये स्क्वायर वाली क्लास बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिए। बहुत ही लाजवाब क्लास थी, और इसको शेयर कीजिए। और आपने अगर वाकई में सीखा है कुछ नया तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। I don't have to.